साथियों, एक और मां है जो देश के बचपन को, हमारे जीवन को निरंतर पोषित करती आ रही है, जिसका आभार गोकुल की धरती से मैं जताना चाहता हूं। ये मां है हमारी गौ माता, जिसके दूध का कर्ज कम से कम भारत में कोई नहीं भुला सकता। गौ माता ने दूध, दही, मक्खन से अपने बाल गोपाल का हर तरह से पोषण किया था। साथियों, गाय हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का अहम हिस्सा रही है। गाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। जय हिंद दोस्तों, अभी अभी आपने जो सुना वो सच है। गाय पीएम मोदी की ही नहीं, गाय इस देश के तमाम लोगों की माता है। मगर आज मां मर रही है और तड़फ तड़फ के मर रही है। मगर जिन लोगों पर इसे बचाने की जिम्मेदारी है वो राजनीति करने में लगे हैं, कोरी राजनीति। फिर बात कांग्रेस की हो या बात बीजेपी की या फिर बात माननीय पीएम की हो। बीजेपी ने जिस तरीके से गाय के मुद्दे को चुनावों में भुनाया था, उससे गाय माता को बड़ी उम्मीदें थी कि जब भी कोई मुसीबत आएगी तो बेटा उनको बचाने आएगा। तो वोट के लिए गाय को मां बोलने वाला बेटा जब जरूरत पड़ी तो चीतों के साथ फोटो खींचने में ज्यादा व्यस्त नजर आया। लंपी वायरस का कहर सबसे ज्यादा राजस्थान में है और राजस्थान की सरकार ने गलती की है तो विरोध होना जरूरी है, क्योंकि गलती नहीं बल्कि लापरवाही है। यही कारण है कि राजस्थान में देश की सबसे ज्यादा गाय माता की मौत हो चुकी है। मगर एक सच जो आपसे छुपाया गया, जो आपको नहीं बताया गया, वो सच राजस्थान से सटे गुजरात का भी है। दरअसल जब लंपी वायरस पे खोजबीन शुरू की गई तो दो आंकड़े मुझे बड़े अहम मिले, लेकिन उसके बाद कोई अपडेट मुझे मिली नहीं। तारीख थी 31 जुलाई 2022 की, जब गुजरात में ये लंपी वायरस कहर बनकर टूट रहा था और 1200 से ज़्यादा पशुओं की वहाँ पर मौत की खबर थी। फिर तारीख मिलती है अगली 10 अगस्त 2022, गुजरात में लंपी वायरस का कहर और एक दिन में मवेशियों की मौत 2782 के आसपास पहुंच गई थी। कई जिलों का बुरा हाल था। इन दो तारीखों के बाद मीडिया से लगभग गुजरात में गाय की मौतों की खबरें गायब हो चुकी थीं। मगर ये वो तारीखें थीं जब राजस्थान में लंपी वायरस का कहर बढ़ता जा रहा था। यानी कि यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों को निशाने पर लेने की पूरी प्लानिंग बना ली गई थी। मानते हैं गाय पर राजनीति आपका पुराना शौक है, मगर जब वो मां मर रही है तो राजनीति पहले करोगे या फिर उसे बचाओगे। सवाल राजस्थान तक सीमित नहीं है, सवाल इस बात का भी है कि क्या केंद्र में बैठी सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि 2019 में ओडिशा में इसका पहला मामला सामने आया था। 2019 बीत गया, 2020 बीत गया, 2021 बीत गया, 2022 भी आधा बीत गया, और जब आपको याद आई उस वक्त तक लंपी वायरस पूरे देश में लगभग फैल चुका था और कई गाय माता की मौतें हो चुकी थी। तारीख बहुत पुरानी है, मामला 2019 का है, जब लंपी वायरस के केस सामने आना शुरू हुए थे। क्यों नहीं आपने वैक्सीन का प्लान बनाया? क्यों नहीं आपने राज्यों को अलर्ट किया? क्या एक स्टेट की समस्या थी? नहीं, ये पूरे देश की समस्या थी। और जब देश में समस्या आती है तो उसका हल खोजने के लिए केंद्र में बैठी सरकार जिम्मेदार होती है। आज आप राजस्थान को घेर रहे हैं, जरूरी है आप घेरिए, ऐसा जरूरी भी है। अशोक गहलोत को बताना चाहिए कि कैसे इतनी गाय की मौतें हो गई, क्योंकि उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया। मगर साथ में बीजेपी खुद से भी ये सवाल पूछे कि क्यों अभी तक 2019 के बाद वैक्सीन नहीं बन पाई, क्योंकि तब से तो सेंटर में उनकी ही सरकार है। दरअसल देश के कई राज्यों में
लंपी वायरस पशुओं पर कहर बनकर टूटा है। लंपी वायरस से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार जैसे राज्य प्रभावित हो चुके हैं। देश में 11 लाख से अधिक पशु इससे संक्रमित हैं। इसका संक्रमण देश के 12 राज्यों के 165 से ज़्यादा जिलों में फैल चुका है। अब तक 50,000 से ज़्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है और जिस तेजी से फैल रहा है उसे देखते हुए इसे महामारी घोषित करने की मांग की जा रही है। देश में इस वायरस ने इस साल अप्रैल से पांव पसारना शुरू किया था, लेकिन इससे पहले 2019 में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इसके मामले सामने आ चुके थे। राजस्थान में हर दिन कई मौतें हो रही हैं। सबसे ज़्यादा मौतें राजस्थान में हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा पशु संक्रमित हैं। यूपी की हालत खराब होने लगी है। एमपी के हालात बिगड़ने लगे हैं। हरियाणा में स्थितियां बिगड़ सकती हैं। लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार जो गाय माता की बात करके वोट मांगती है वो चुप है, वो खामोश है, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं। फिलहाल हालात कुछ वैसे ही हैं जैसे कोरोना की दूसरी लहर में थे, जब लोग मर रहे थे और बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुपचाप अपने घोंसलों में छुपकर बैठे हुए थे। तो बात बीजेपी की नहीं, बात कांग्रेस की नहीं। यहाँ पे जरूरी है कि तमाम राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर साथ में आया जाए और जिस प्रकार से हमने कोरोना से इंसानों को बचाया उसी प्रकार से गाय माता की भी रक्षा की जाए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही साथ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। जय हिंद।